अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर और उस खबर के रिस्पांस में इसराइल ने क्या किया वो आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि आईसीसी के बाद अब आईसीजे ने इसराइल के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, लेकिन इसराइल ने इस बिजलियां गिराने के जवाब में रफा के ऊपर बम बरसा दिए हैं। दोस्तों, खबर कुछ यूं है कि आईसीजे ने इसराइल को ऑर्डर दिया है कि वो फौरी तौर पर गजा के अंदर, फौरी तौर पर रफा के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोक दे। इसमें 3-4 चीजें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1 ये है कि रफा के अंदर फौरी तौर पर मिलिट्री एक्शन रोके। नंबर 2 ये है कि रफा बॉर्डर जो है वो खोल दिया जाए। रफा बॉर्डर इस वक्त बंद है और उस रफा बॉर्डर के बंद होने की वजह से इस वक्त मिस्री भी सीख पाए हैं। इस वक्त मनाजर आपके सामने है कि मिस्री अपने ही सदर के पोस्टर वहां पर फाड़ रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि क्यों बंद किया। अब यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि इसराइल और मिस्र का जो सदर है ये आपस में बेशक नूरा कुश्ती करते रहे, लेकिन अंदर से ये वही कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मिस्र की आवाम को जरा पुरसकून रखने के लिए कुछ एक्शन किए जाते हैं, जिस तरह के हम सफीर वापस बुला लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन काम क्या किया जाता है कि जब इसराइल को जरूरत पड़ती है, जब इसराइल कहता है कि हाँ जी अब बॉर्डर बंद कर दो, तो बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं। दूसरा मुतालबा, दूसरा हुक्म जो दिया है आईसीजे ने वो ये है कि रफा का बॉर्डर खोल दिया जाए। और तीसरे नंबर पर कहा है कि जो असल चीज है, जो असल पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनको गजा के अंदर, उनको रफा के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। दोस्तों, याद है कि इसराइल ने यूनाइटेड नेशन तक के जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनको रोक दिया और कहा है कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत नहीं है। और कोई भी रिपोर्ट जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड में, वो जंगी जुराइम में मुलव्वस है, उस तरह की कोई रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसके जवाब में इसराइल ने दोस्तों फौरी तौर पर इसका रिस्पांस देते हुए रफा के अंदर शदीद बॉम्बिंग शुरू कर दी है, शदीद तरीन बॉम्बिंग शुरू कर दी है और वहां पर लोग शहीद हो रहे हैं, वहां पर लोग बेगुनाह मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मासूम लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं। और इसके बाद वहां पे जो मतलब इसका रिस्पांस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसराइल के मिनिस्टर्स ने, इसराइल का जो वजीर आजम है उसने दिया है, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर रिस्पांस जो दिया है वो वंस अगेन यूनाइटेड नेशन का जो एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उसने दिया है। और उसकी वर्डिंग जरा देखिएगा। इस वर्डिंग के बाद मतलब इस तरह की वोकैबुलरी, इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है इस तरह, और वो भी आलमी अदालत के खिलाफ जिसको सारे के सारे तस्लीम करते हैं। उसने कहा है कि एज फार एज आई एम कंसर्न आईसीजे कैन गो टू हेल। इससे सख्त तरीन अल्फाज, इससे बड़ी तौहीन अदालत क्या होगी। बिन गवीर का कहना है कि इसराइल का मुस्तकबिल आईसीजे में बैठे हुए जजेस ने तय नहीं करना, उसका मुस्तकबिल का फैसला उस चीज के ऊपर है कि हम यहूदी क्या काम करते हैं, उसके ऊपर इसका मुस्तकबिल का दारोमदार है कि हम यहूदी काम क्या करते हैं, किस तरह से रिस्पांस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ा हमला किया है हिजबुल्लाह ने, और ये हमला इस दफा हमले का निशाना बना है वंस अगेन किरियात शमोना शहर इसराइल का। और इसके ऊपर रॉकेटों या मिसाइलों से हमला नहीं किया गया, इस बार हमला किया गया है ड्रोन्स के साथ, और बड़ी तादाद में ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा गौल इस वक्त हमला करने के लिए निकला हुआ है किरियात शमोना शहर पर। सायरन गूंज रहे हैं और सायरनों की आवाज से लोग सहमे हुए और डरे हुए पनागाहों की तलाश में। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अनाउंसमेंट की है, हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक मरकावा टैंक को तबाह किया है और गाइडेड मिसाइल के साथ इस टैंक को तबाह किया गया है, और इसके अंदर जो फौजी थे उनको मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया गया है। इस मरकावा टैंक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने थंडर बम्स का इस्तेमाल किया है और जबालिया में एक टनल के करीब जब फौजी वहां पर इकट्ठे हो रहे थे कि ये टनल है गालबन, यहां से हम शायद कोई रास्ता बनाए और हमास के तक हम पहुंचे, तो वहीं पर हमास ने इस जगह पर थंडर बम से हमला कर दिया। उनमें से कई मारे गए, कई जो है वो शदीद जख्मी हो गए। और दूसरी तरफ दोस्तों एक और मैदान जंग इस वक्त मुकम्मल तौर पर भड़क चुका है और उसकी वजह है ताइवान। ताइवान को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेर लिया है चाइना ने और अपने फाइटर जेट, अपने जो वारशिप्स हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर उसका मुहासरा कर रखा है। अब यहां पर खबर निकलकर सामने आती है कि अमेरिका ने
ताइवान को 66 F-16 देने का वादा किया हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब तक ये तैयारे ताइवान को डिलीवर होंगे। और ये अमेरिका का हमेशा से स्टाइल रहा है कि वो अपने जो एलाइज हैं वो इंतजार करते 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 अगले जहान को सधार जाते हैं कि अमेरिका से हमें इमदाद मिलेगी, और ताइवान के ऊपर जब तक ये तैयारे पहुंचेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ चाइना ने बड़ी सख्त धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल किया और कहा है कि अमेरिका इस मामले से बिल्कुल दूर रहे, वरना इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ताजा तरीन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है एक और, वो ये है कि वो भी बड़ी खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट है, और यहाँ पर मतलब बड़ी तेजी के साथ हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं कि रशिया ने अपना सफीर अमेरिका से वापस बुला लिया है, और इसके साथ साथ जो मामलात चल रहे थे कि एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर कब्जा करना, एक दूसरे के एसेट्स जब्त करना, उस हवाले से हंगरी ने बाकायदा से ऐलान किया। उसने कहा है कि मैं रशियन एसेट्स जो हैं उनको जब्त नहीं करूंगा। यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर, नाटो के कहने के ऊपर मैं रशिया के जो एसेट्स हैं उनको हरगिज जब्त नहीं करूंगा। और दोस्तों जरा ये मनाजर भी देख लीजिए, ये एक साबका इटालियन एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, जिनका नाम है स्टेफानो अपोजो। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी बालकनी पर फलस्तीन का झंडा लहरा दिया है इन्होंने बिल आखिर। और इसके साथ साथ इनका बयान बड़ा जबरदस्त और बड़ा दबंग किस्म का बयान था। इन्होंने कहा है कि मतलब ऑलमोस्ट शाउट करते हुए इन्होंने कहा, गुस्से से कहा, इन्होंने कहा कि 35,000 फलस्तीनियों को इटालियन हथियार इस्तेमाल करते हुए उनको कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। इनफ इज इनफ। और दोस्तों आखिर में कहानी एक सर्वे की। ये सर्वे इजरायली टीवी चैनल्स ने किया है। इसमें सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूं सर्वे चैनल 12 का, जिसमें कहा गया है, जिसमें ये पूछा गया कि क्या नेतन्याहू यरगमालियों को वापस लेकर आएंगे, अवाम क्या कहती है। तो 67% इसराइली इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि नेतन्याहू यरगमालियों को वापस नहीं ला सकता। फिर चैनल 12 कहता है कि 64% इसराइली इस चीज पर इसरार कर रहे हैं, इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत होनी चाहिए यरगमालियों को वापस लेकर आने पर। इसके अलावा दोस्तों कन 11 टीवी वो कहता है कि 74% इसराइली गैर मुतमईन है अपनी ही हुकूमत से। इसके अलावा दोस्तों 72% जो इसराइली हैं वो अपने ही वजीरों से गैर मुतमईन है। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बिन गवीर की है, इतमार बिन गवीर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये चीजें मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी हैं कि गजा के अंदर जो आरजी बंदरगाह बनाई गई थी वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि यहां से इमदाद अंदर जाएगी, वो हरगिज इमदाद अंदर नहीं जा रही। वहां से सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी इक्विपमेंट है, जो इसराइली फौज को डिलीवर किया जा रहा है वो अंदर जा रहा है, वो इसराइल के वो गजा के अंदर जा रहा है वहां पर। और इसके अलावा जो ताजा तरीन मनाजिर हैं वो ये हैं कि आरजी बंदरगाह जो है इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है। कोलैप्स करने की वजह मौसम है, और ये आरजी बंदरगाह जो है ये अपने ये जो साहिल जहां पर ये खड़ी थी, जहां पर इसका एक्सेस था, वहां से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हट गई है और समंदर के अंदर काफी दूर तक चली गई है मौसम की खराबी की वजह से। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताजा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग दुनिया भर की खबरों के मुतालिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।